आप सब ने टाइटैनिक के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक की तरह ऐसे बहुत से शिप हैं जो कि सेम दर्दनाक इंसिडेंट के साथ समुद्र के बीचों बीच डूब गए और उनके साथ हजारों जानों की समाधि उसी पानी के अंदर बन गई। आज हम ऐसे ही कुछ शिप्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इतने मेजर डिजास्टर जो मैरीटाइम में रिकॉर्ड हुए हैं, क्या कारण थे उनके पीछे डूबने का। सेम टाइम हम याद करेंगे उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान दे दी इन शिप्स के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे आरएमएस टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक ने अपने सबसे पहली वॉयज स्टार्ट की अप्रैल 1912। जी हाँ, वो उनका पहला क्रूज था जो था साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक। ये शिप अनसिंकेबल था। इस शिप को 16 वाटर टाइट डोर के साथ डिवाइड किया हुआ था कि इन केस अगर ये शिप कहीं भी कोलाइड हो जाता है, ये शिप फिर भी नहीं डूब सकता। रात के वक्त शिप टकराया आइसबर्ग से और शिप 3 घंटे के अंदर डूब गया। जब शिप टकराने के बाद जब उसके अंदर पानी भरना स्टार्ट हुआ, शिप एक साइड टिल्ट हो गया, जिसके कारण 50% से ज़्यादा उसकी लाइफ बोट एब्सोल्युटली यूजलेस हो गई, क्योंकि किसी काम की नहीं बची। बाकी बची हुई लाइफ बोट के अंदर जितने लोग सवार हो सके वो हुए, जो सवार नहीं हो पाए उन्होंने पानी के अंदर कूदना स्टार्ट कर दिया। पानी का टेम्परेचर इतना कम था कि 1500 लोगों की जान गई पानी के कारण और बाकी मेजर एक्सीडेंट के कारण। टोटल 2208 लोग सवार थे टाइटैनिक के ऊपर। ये अब तक का मैरीटाइम हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा डिजास्टर है, लेकिन बात यही नहीं थमती। उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। दूसरा इंसिडेंट हुआ ठीक 2 साल के बाद, मई 1914। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड, जी हाँ, इस शिप के ऊपर 1477 टोटल सोल थी। यह शिप सेल कर रहा था लॉरेंस रिवर के अंदर। विजिबिलिटी बहुत ही कम थी और उसके होते हुए ये शिप जा टकराया एक दूसरे शिप से, नॉर्वेजियन शिप से। हालात इतने खराब हो गए कि शिप टकराने के बाद एक साइड टिल्ट हो गया। शिप के ऊपर 42 लाइफ बोट थी, 42 लाइफ बोट। यू कैन नॉट बिलीव, टिल्ट होने के बाद सिर्फ आउट ऑफ 42 4 लाइफ बोट ऐसी थी जिनको वो यूज कर सकते थे। टोटल 1000 जान गई उस इंसिडेंट के अंदर। ये ठीक 2 साल के बाद ऑलमोस्ट मोर ऑफ लाइक सेम कंडीशंस जो टाइटैनिक के साथ हुई थी, इसके साथ भी वही हुआ। चलो आगे देखते हैं और कौन कौन से शिप हैं। तीसरा इंसिडेंट हुआ एसएस ईस्टलैंड का। यह शिप शिकागो पोर्ट के ऊपर डॉक था। इस शिप के अंदर उस टाइम 2500 लोग सवार थे। शिप रेडी हो रहा था अपने क्रूज के लिए, लेकिन सडनली क्या हुआ कि शिप एक साइड रोल हो गया। रोल होने के बाद इस शिप से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। 844 लोगों की जान गई इस शिप के अंदर, बिकॉज दे ऑल गेट स्टक इनसाइड। इसके कारण जो बाद में डिस्कवर हुए कि इसके अंदर टेक्निकल फ्लॉज थे,
जिस तरह से ये शिप बिल्ड किया गया था वो स्पेसिफिकेशन गलत थे और स्ट्रक्चरल इश्यू होने के कारण इस शिप के अंदर ये डिजास्टर हुआ। जी हाँ, ये तीसरा डिजास्टर था मैरीटाइम हिस्ट्री का। इन डिजास्टर्स के बाद मैरीटाइम के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है। चलो जानते हैं अगला शिप कौन सा है। चौथा शिप था RMS लुइस्तानिया। ये शिप डूबा नहीं, इसको डुबाया गया था। जी हाँ, इस शिप को अटैक किया था जर्मन सबमरीन ने। द रीजन, क्योंकि इस शिप के ऊपर ब्रिटेन के लिए मिलिट्री वेपन्स थे और इस शिप को इंटेंशनली सबमरीन से अटैक किया था और इसको डुबाया गया था। जिस टाइम ये शिप डूबा इसके ऊपर 1200 लोगों की जान गई। जी हाँ, चलो देखते हैं अगला शिप। अगला इंसिडेंट हुआ जून 1931 के अंदर, सेंट फिलिबर्ट। ये शिप उस टाइम फ्रेंच कोस्ट के ऊपर लोयर रिवर के अंदर सेल कर रहा था। सडनली मौसम बहुत खराब हो गया और शिप के ऊपर ऑलमोस्ट 80% ज्यादा कैपेसिटी के लोग थे। दैट मीन्स शिप वर ऑलमोस्ट 80% मोर देन द कैपेसिटी। मौसम इतना खराब हुआ, शिप कैप्टन और क्रू कुछ नहीं कर सकते थे, तो लोगों ने बचने के लिए अपने आप को सबसे सेफेस्ट जगह जो उनकी मिली वो थी मशीनरी केसिंग के पास। इस कारण शिप एक साइड टिल्ट हो गया। टिल्ट होने के बाद शिप कैपेसाइज्ड हो गया पानी के अंदर। 500 लोगों के अंदर से सिर्फ 8 लोग बच पाए थे, बाकी सारे लोग मर गए। इसके अंदर बच्चे थे, जितने भी वर्कर थे उनकी फैमिलीज थी। अगला इंसिडेंट हुआ सितंबर 1934, SS मोरो कैसल। जिस टाइम इस शिप पे ये इंसिडेंट हुआ, इस शिप के ऊपर 550 लोग सवार थे। शिप ने आग पकड़ी। आग इतनी भयंकर थी कि वो कंट्रोल नहीं हो पाई। 550 लोगों के अंदर से 135 लोग जल के मर गए। या तो वो पानी में कूदे या डेक इतना गर्म हो गया कि उनके पैर जल गए और वो कंप्लीटली राख हो गए शिप के अंदर ही। इसमें सबसे इंटरेस्टेड बात क्या है कि एक रात पहले उस शिप का कैप्टन somehow he got died। जी हां, चीफ ऑफिसर ने कमांड संभाली एंड चीफ ऑफिसर was really worried because of the strong wind from the northeast direction। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता था। शिप पे आग कैसे लगी ये आज तक मिस्ट्री है, लेकिन वो 135 लोग, उनकी जान का जिम्मेवार कौन होगा। जी हां, नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ जुलाई 1956 के अंदर, SS आंद्रेया दोरिया। जी हां, ये शिप ना तो आइसबर्ग से टकराया, ना ही ये शिप किसी खराब मौसम के अंदर फंसा, लेकिन ये आज तक का सबसे बड़ा राडार फेलियर डिजास्टर है। जी हां, बिकॉज ऑफ मिसरीडिंग ऑन राडार ये शिप जा टकराया दूसरे शिप से ऑन स्टारबोर्ड साइड, जिसके कारण 50 लोगों की जान गई। शिप के ऊपर उस टाइम 1700 लोग सवार थे। 1650 लोग को बचा लिया, लेकिन 50 लोगों की जान चली गई। ये आज तक का सबसे बड़ा राडार रिलेटेड डिजास्टर है। अगला इंसिडेंट हुआ 1986 के अंदर, एडमिरल
नैखिमोव। जी हां, यह शिप जा टकराया दूसरे शिप से। जिस टाइम यह शिप टकराया, वार्निंग कंटिन्यूअस आ रही थी, लेकिन कैप्टन ब्रिज के ऊपर नहीं था। शिप दूसरे शिप से टकराया 5 नॉट की स्पीड से। जिस टाइम शिप टकराया उस टाइम 1234 लोग शिप पे थे, जिनमें से 423 लोगों की जान गई, जस्ट बिकॉज वन स्मॉल मिस्टेक। अगला इंसिडेंट हुआ सितंबर 1994। MS एस्तोनिया। ये शिप तालिन से स्टॉकहोम जा रहा था। मौसम बहुत खराब हुआ। जो शिप का बो का शेल डोर है वो ओपन नहीं हो पाया। कार डेक के ऊपर इतना पानी भर गया और शिप एक साइड टिल्ट हो गया। जिस टाइम ये सब हुआ उस टाइम विंड स्पीड कहीं ना कहीं 35 से 40 माइल पर आवर थी। एक साइड टिल्ट होने के कारण पूरा का पूरा शिप सैंक हो गया। 850 लोगों की जान गई इस इंसिडेंट के अंदर और सिर्फ 137 लोग ही बच पाए। कोस्टा कॉन्कोर्डिया। जी हां, यह इंसिडेंट हुआ 13 जनवरी 2012 में। मैं बात कर रहा हूं उस शिप की जिसके ऊपर 4000 गेस्ट ऑन बोर्ड थे, क्रू था और मॉडर्न शिप आज के जमाने का, जिसपे लाइफ बोट है, लाइफ राफ्ट है एंड वो सारे सेफ्टी फीचर हैं जो कि किसी भी मॉडर्न शिप के ऊपर आज हैं। गलती किसकी थी? शिप बहुत ही क्लोज चला गया शोर लाइन के ऊपर और एक पत्थर से टकराया नीचे और उसके कारण शिप कैप्साइज हो गया। अब ये हुआ कैसे? कैप्टन ने सोचा कि ही कैन नेविगेट द शिप। सो कैप्टन ने क्या किया, कंप्यूटर के ऊपर जो अलार्म सिग्नल आते हैं उसको ऑफ कर दिया, बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो शिप को नेविगेट कर सकता है। शिप जा टकराया शोर लाइन से, ग्राउंडेड हुआ शिप सैंक हो गया। 37 लोगों की जान गई उसके अंदर। वर्स्ट पार्ट क्या है, इससे पहले कि कंप्लीटली शिप को इवैक्यूएट किया जाए, उसके ऊपर अभी भी 100 गेस्ट थे, उससे पहले कैप्टन शिप छोड़ के चला गया। कैप्टन को 16 साल की सजा हुई। ये रिसेंट मेजर डिजास्टर है क्रूज इंडस्ट्री का। तो अगर आप ये सोचते हो कि शिप जो कि आज के टाइम में एक फ्लोटेड सिटीज हैं, 7-7 हजार लोग और हाईली सेफ हैं, इतने सेफ कि हर कंपनी ये गारंटी देती है कि ये शिप कभी नहीं डूब सकते। ट्रस्ट मी, everything is sinkable. So it's important. Daily training, daily drill, and repeat. कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस जरूरी है। I hope you like this video. If you like it, please do share, do subscribe my channel, do write in comment section. And next time I will come back again, something new, something different. Thank you so much for watching.